पड़ जाएगा। लेकिन मित्रों, ये देश हम और आप सभी का है, ये घर हम और आप सभी का है। 2014 के पहले के भारत में और आज भारत को अपनी शक्तियों का एहसास हो गया है। आज भारत को अपनी शक्तियों का एहसास हो गया है। दुनिया, सारी दुनिया में भारत के प्रति देखने का दृष्टिकोण बदला है। आज 10 में से 7 लोगों के हाथ में मोबाइल फोन होता है। ये मोबाइल फोन हम विदेशों से बुलाया करते थे, हमारे देश का पैसा विदेशों को जाता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने अपने देश में निवेशकों को आकर्षित किया। आज भारत मोबाइल उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया की दूसरे नंबर की ताकत बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन बनाने वाले देशों में भारत है, दूसरे नंबर पर आ गया। आज दुनिया के देशों को हम मोबाइल फोन का निर्यात कर रहे हैं। स्टील के उत्पादन की अगर बात की जाए तो स्टील उत्पादन के क्षेत्र में भी भारत सर्वाधिक स्टील उत्पादन करने वाले देशों में दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया है। दवाइयों की बात की जाए तो दवाइयां पहले हम विदेशों से बुलाया करते थे, लेकिन आज भारत बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयों का निर्यात जिन देशों से हम बुलाया करते थे, आज हम उन देशों को दवाइयां भेज रहे हैं। कोविड जैसी बीमारी का जब संकट का सामना दुनिया कर रही थी, चाइना से कोरोना की बीमारी जब शुरू हुई तो सारी दुनिया ने क्या कहा, भारत अपने देश के लोगों को कैसे बचाएगा, क्या खिलाएगा। ऐसे संकट के समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बनाकर 5-5 किलो मुफ्त गेहूं, 5-5 किलो राशन देने का काम उनके द्वारा जो योजना प्रारंभ की गई, उस योजना को अगले 5 साल के लिए और बढ़ाया गया। एक और जहां कोई व्यक्ति भूखा न सोने पाए, भाई उसके इलाज की सुविधा के लिए आयुष्मान भारत, भाई हमारे माताओं बहनों की आंखों के आंसू पहुंचने के लिए उज्ज्वला योजना, उजाला योजना। 18,444 गांव देश में आजादी के बाद रह गए थे जहां पर बिजली नहीं पहुंची थी। उन 18,444 गांव में बिजली पहुंचाने का काम 2014 के बाद अगर किसी ने किया तो देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज हम लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए नहीं आए, हम अपने परिवारजनों से मिलने के लिए आए हैं। हमारे परिवारजन जिनके पात्रता सूची में नाम है, जिनके फार्म भरने से रह गए, उनके फार्म भराए जाने का काम होना है। मैंने सारे काउंटर पर जाकर बोला है, हम लोग तो अगली पंचायत में चले जाएंगे, लेकिन जितने भी पात्र व्यक्ति यहां पर हैं, उनके फार्म भराए जाने का काम आपको करना है। मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं, जो हमारे मंडल के यहाँ के पदाधिकारी, उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सदस्य होने के नाते ये हम और आप सबकी जिम्मेवारी है। जिस लक्ष्य को लेकर यह विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रारंभ की गई है, मोदी जी की गारंटी वाला रथ की यह यात्रा प्रारंभ की गई है, उनके प्रतिनिधि के रूप में उस काम को अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम और आप सभी की है। मित्रों, अभी दिल्ली में आपने देखा, लोकसभा में पिछले 2-3 दिनों से और वहां पर व्यवधान करने के लिए सारे के सारे विपक्ष इकट्ठा हो रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ने की बात की जाती है। अरे मोदी जी की गारंटी वाला रथ तो लोगों की समस्याओं को दूर करके उनको सहयोग करने के लिए आया है। ये जो विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, अभी आपने देखा था कांग्रेस के एक सांसद के घर में विभिन्न ठिकानों से 354 करोड़ से ज्यादा नोट बरामद हुए। सिलसिला रुक नहीं रहा और वहां से ध्यान बदलने के लिए लोकसभा में बार बार वहां पर हंगामा किया गया। लोकसभा के स्पीकर महोदय की अवमानना की गई, राज्यसभा में सम्मानीय उपराष्ट्रपति महोदय जी की उनकी अवमानना की गई, कागज फाड़कर फेंके गए। और जिस तरह का दृश्य वहां पर उपस्थित किया गया, ये संविधान का अपमान करने का काम, ये लोकतंत्र का अपमान करने का काम, ये हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्तियों का, सारा राष्ट्र के लिए, सारा राष्ट्र इनके प्रति आदर सम्मान श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, राष्ट्र को भी एक तरह से अपमानित करने का काम किया गया। घबराहट है
बेचैनी है विरोधी दलों में, हताशा है, निराशा है, उदासी है। वो घबरा करके क्या एक जनप्रतिनिधि के घर में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा निकला। अब सारे देश की जनता बड़ी आशा और विश्वास भरी नजरों से देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ओर देख रही है। और इसी कारण से ये कहते हैं कि मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन देश की जनता क्या कह रही है? मोदी लाओ, मोदी लाओ, मोदी लाओ। जनता कह रही मोदी जी भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो जंग आपने छेड़ी है, इस जंग को रोकने मत देना। जनता के गरीबों के मुंह का निवाला जिन लोगों ने वर्षों से छीना है, जनता के अधिकार को, जनता के हकों को छीनने का काम जिन्होंने किया है, उनका अंतिम स्थान जहां पर है वहां पहुंचा कर ही लेना। कुछ जेल गए, कुछ जेल जाने की तैयारी में है, ईडी का विरोध करते हैं। अगर आपने कुछ गलतियां नहीं की हैं तो आपको ईडी से और शासकीय एजेंसियों के जांच से डरने का भाव क्यों होना चाहिए? जो गलतियां करेगा वो डरेगा, जिसने गलतियां नहीं की हैं उसके मन में वो निर्भयता के साथ में खड़ा रहेगा। आज सरकारी एजेंसियों के जांच का डर इनके मन में समाया हुआ है, इसलिए एकत्रित होकर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने के लिए आगे आ रहे हैं। लेकिन 3 राज्यों के चुनाव परिणामों ने बता दिया, ये चुनाव परिणामों ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि पूरा देश मोदी जी के साथ में चलने को तैयार खड़ा है। मैं बिहार में पिछले 2 साल से आ रहा हूं। बिहार के इस क्लस्टर में अनेक गांव में मेरा जाने का सौभाग्य मुझे मिला है। अरुण कुमार सिंह जी के क्षेत्र में तो मैं कई बार आया हूं उनके साथ। काठी